हमें बनना है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, लेकिन हमें मार्केट में हो रहे हैं लॉसेस। जबकि हमने बड़े बड़े ट्रेडर्स के वीडियोस देखे, उनकी बनाई स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट क्या मिला? जीरो। प्रॉब्लम है हमारे ट्रेडिंग माइंडसेट में, हमारी साइकोलॉजी में, जिसे बिल्ड करने की जरूरत है। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं 100% गारंटी देकर कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया और फिर जाकर के पेशेंसली उसे अगर मार्केट में अप्लाई करोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन गाइस, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, एंड तक देखना पड़ेगा, ताकि इस वीडियो में बताए जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो हे गाइस, मैं हूं किशोर और स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रेडर किशोर तुरी में। चलिए, मैं पेन और पेपर की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वो जो साइकोलॉजी है जिसे हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है, उसे हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं आज जैसे कि आप बिगनर हो, तो मान लेते हैं कि आप निफ्टी में ट्रेड करते होगे या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते होगे, जिसमें भी जो भी आपका होगा। ओके, तो मान लीजिए कि हमें 20,000 का कैपिटल यूज़ करना है, या 10 भी हो सकता है या फिर 15 भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि या तो हमें 20,000 या 10,000 या 15,000 के कैपिटल के साथ में हम ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ट्रेड लेने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, कि हम एक ट्रेड में कितने रुपए का लॉस ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 1,000 का लॉस लूँगा एक ट्रेड में, 1,000 रुपीज़ का मैं लॉस जो है वो लूँगा, ये है मेरा रिस्क। और इसके अगेंस्ट में मुझे क्या चाहिए होगा? तो इसके अगेंस्ट में मुझे चाहिए होगा 1:3 या 1:4 या 1:2। ठीक है, इसमें से आप कोई भी आपका एक रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि 1:3, इतने रुपीस के रिस्क में हमारा जो रिवॉर्ड होगा वो 1:3 का होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने पहला ट्रेड लिया। मान लेते हैं कि इस ट्रेड में हो सकता है हम कॉल या पुट कुछ भी ले सकते हैं, जो भी हो सकता है। ठीक है, ये बस साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए एक मेथड है जिसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है, तभी आपको जो है वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने अपना रिस्क जो है डिसाइड कर लिया और अपना जो रिवॉर्ड है वो भी हमने डिसाइड कर लिया। तो मान लीजिए कि हमने अगर मान लीजिए 20,000 के कैपिटल के साथ अगर हम करते हैं, तो मान लेते हैं कि पहला जो ट्रेड है, और मैं बात करता हूँ, चलिए एक लॉट से ही हम ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, एक लॉट से ही हमें चेक करना है। मान लेते हैं कि हमें जस्ट प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए पहले दिन हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और मार्केट जो है वो हमारे डायरेक्शन में जा रहा होता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है हमारे डायरेक्शन में जाने लगा और हमें अब जो है वो 500 या फिर 700 का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन इतना में तो हमारा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि 1,000 के लॉस में 1:3 का रिवॉर्ड चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि हमें अब जो है वो 1,000-1,200 का जो है वो दिखने लगा है। ठीक है, तो हमने उसे बुक नहीं किया। अब क्या होता है कि मार्केट वहां से हो जाता है रिवर्स, और अब ये जो 1,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हो रहा था, अब इसके जगह दिखने लगता है हमें 1,000 रुपीज़ का लॉस। तो अब क्या है, हम तो जो है वो कोई मार्केट में पूरा प्लान करके ही आए थे कि हमें जो है वो या तो 1:3 का प्रॉफिट लेना है या फिर हमें 1,000 का लॉस बुक करना है। तो चलिए हमने अपना एज को माना। ठीक है, तो चलिए पहले दिन हमने अपना एसएल हिट करवा दिया और 1,000 रुपीज़ का हमें हो गया लॉस।
चलिए कोई बात नहीं है, हम अपने जो है साइकोलॉजी पे अड़े हुए हैं कि हमारा जो रिस्क होगा वो ये होगा और रिवॉर्ड ये होगा। चलिए अगले दिन मानते हैं कि हमने दूसरा ट्रेड लिया। दूसरे दिन भी क्या होता है कि हमें लगभग 800 से 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखता है, लेकिन हम उसे बुक नहीं करते क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ है। अब फिर क्या होता है कि फिर वापस से मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाता है और फिर वापस से हमें 1000 रुपीज़ का लॉस लेकर के बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि हमारा जो एसएल है वो हिट हो चुका है। चलिए दूसरे ट्रेड में भी हमें 1000 रुपीज़ का लॉस होता है। अब अगला दिन आता है। अब हमने क्या सोचा कि अरे यार, ये जो 2 दिन मुझे लॉस हुए या मुझे 1000 रुपये प्रॉफिट दिख रहे थे, या तो मैं उसे ले करके निकल जाता। उसे बुक नहीं करने की वजह से जो है हमारा जो है वो एसएल हिट हो गया और हमें लॉस बुक करके बाहर निकलना पड़ा मार्केट से। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ देखिए साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है। अब हमने तीसरे दिन क्या सोचा कि 2 दिन हमने जो है वो प्रॉफिट दिख रहा था, उसे हमने जो है वो लॉस में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हमने उसे लॉस पे ले लिया। तो चलिए अब अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन हम पूरा प्लान करके आते हैं कि इस बार अगर मुझे 1000 रुपीज़ का अगर प्रॉफिट अगर दिखेगा तो मैं प्रॉफिट को बुक करके निकल जाऊंगा मार्केट से। ये जो है हमारा माइंडसेट चेंज होकर के हम इस तरह से अगले दिन ट्रेड करते हैं। अगले दिन क्या होता है, ट्रेड लेने के साथ ही मार्केट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है, जिसमें हमें प्रॉफिट तो नहीं दिखता है, ऑलरेडी हमारा जो है वो एसएल ही हिट हो जाता है और हमें 1000 रुपीज़ का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो 3 दिन हमें हो गया लॉस। अब आते हैं चौथे दिन में। तो अगले दिन हम अब सोचते हैं जो हमने डिसाइड किया था, या तो मैं ये लॉस लूंगा या फिर ये 1:3 का प्रॉफिट लूंगा, क्या मैं अभी भी इस पे अड़ा हुआ हूँ? तो देखिए तीसरे दिन ही हमारी साइकोलॉजी जो है वो बदल चुकी है। अब चौथे दिन क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें इतना लॉस हो चुका है और लॉस होने के बाद ऑब्वियसली हर किसी का जो है माइंडसेट चेंज हो जाता है, मैक्सिमम लोगों का। ठीक है, तो मान के चलिए कि अगले दिन हम ट्रेड लेने के लिए आए। अब हमारी साइकोलॉजी चेंज हो चुकी है। अब हम सोच रहे हैं कि हमें बस 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट अगर दिख जाए तो मैं मार्केट से बुक करके निकल जाऊंगा। यानी कि हमने जो स्टार्टिंग में जो सोचा था वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम आते हैं अगले दिन और मार्केट जो है हमें 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा देता है और हम उसे बुक करके निकल जाते हैं। तो चलिए चौथे दिन हमें हो गया प्रॉफिट। लेकिन गाइस उस दिन होता क्या है, उस दिन मार्केट जो है वो वहाँ नहीं रुकता है, मार्केट और भी मतलब हमारे ही डायरेक्शन में चला जाता है। जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड था 1:3 वो 1:4 1:5 तक का हो जाता है, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो इतना था, यानी कि यहाँ तक का हो जाता है। लेकिन हम उसे जो है वो बुक नहीं कर पाते क्योंकि हम पहले ही 1000 रुपीज़ लेकर के निकल जाते हैं, तब हमें वो 1000 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होता है। अगले दिन भी हम क्या करते हैं कि हम 1000 रुपीज़ लेकर के प्रॉफिट करके निकल जाते हैं, उस दिन भी हमें प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया ये सिनेरियो आपका। अब हम इसे देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट हो सकता था। पहले हमने डिसाइड क्या किया था, हमने डिसाइड किया था कि हम 1000 रुपये के जो है हमारा रिस्क रहेगा, जिसके अगेंस्ट में हमें 1:3 का प्रॉफिट चाहिए होगा, रिवॉर्ड चाहिए होगा। ये सोच करके हम मार्केट में आए थे ट्रेड लेने, जहां हमें पहले दिन जो है वो स्टार्टिंग में तो हमें 1000 का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन हुआ लॉस। सेकेंड डे भी हमें जो हमारे ट्रेड में शुरू में हमें 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा था, वापस से हमें 1000 रुपीज़ का लॉस दे जाता है और हम उसे बुक करके निकल जाते हैं। अगले दिन क्या होता है कि हम रिग्रेट करते हैं खुद को, अगर हमने जो है वो 1000 रुपीज़ का ही प्रॉफिट अगर ले लिया होता तो 2 दिन हमें लॉस के बजाय प्रॉफिट होता। ठीक है, अब यहाँ से जो साइकोलॉजी अपनी चेंज हो जाती है। फिर जो है अगले दिन हम सोचते हैं कि 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, लेकिन उस दिन मार्केट जो है ट्रेड लेने के साथ ही हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है और हमें हमारा जो एसएल वो हिट हो जाता है और
हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रेड में क्या होता है, हमें 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखता है और हम उसे बुक करके निकल जाते हैं, लेकिन उस दिन जो है मार्केट वो हमारे टारगेट को भी अचीव कर जाता है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता क्योंकि हम पहले ही 1000 रुपीज़ बुक करके निकल चुके होते हैं। उसके बाद अगले दिन भी हम जो है वो 1000 रुपीज़ बुक करके निकल जाते हैं। 5 दिन के ट्रेड के बाद हमारा जो रिजल्ट है निकलता है कि 5 दिन के ट्रेड में हमें 2 दिन होता है प्रॉफिट और 3 दिन होता है लॉस, यानी कि हम 1000 रुपीज़ के लॉस में ही रहते हैं ओवरऑल। ठीक है, लेकिन गाइस अगर हम एक फिक्स माइंडसेट के साथ में, जो हम ट्रेड लेने से पहले जो हमने सोचा था, अगर हम उसी माइंडसेट के साथ ही फिक्स माइंडसेट के साथ अगर हम ट्रेड करते तो क्या रिजल्ट आता, चलिए उसे अब देख लेते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए पहले ट्रेड में तो हमारा टारगेट नहीं आया, थोड़ा प्रॉफिट दिखा करके लॉस हो जाता, दूसरे ट्रेड में भी लॉस हो जाता और तीसरे ट्रेड में भी लॉस हो जाता। लेकिन जो लास्ट का 2 ट्रेड था उसमें जो है वो हमारा टारगेट अचीव होता नजर आता। इसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि 3 ट्रेड में हमें हुए हैं लॉस और 2 ट्रेड में हुए हैं हमें प्रॉफिट। माइनस कर दें तो हम ओवरऑल 3000 के प्रॉफिट में होते अगर हम एक फिक्स माइंडसेट के साथ मार्केट में आते तो। लेकिन क्या है कि जैसे ही हमने देखा लॉस तो हमारी साइकोलॉजी जो है वो हो जाती है चेंज, और जिसके कारण फिक्स डिसीजन पर नहीं रह पाते, नहीं रुक पाते, और यही होता है हमारे मैक्सिमम लॉसेस का कारण। यही है हमारी ट्रेडिंग का माइंडसेट जिसे हमें बिल्ड करने की जरूरत है गाइस। कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपका कोई भी सेटअप हो सकता है, ठीक है, और प्रॉपर आपको उसी सेटअप पर ही वर्क करना पड़ेगा, चाहे आपको लॉसेस ही लेना पड़ जाए, लेकिन आपको एक ही फिक्स्ड माइंडसेट के साथ में ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी जिसे हम फॉलो कर सकते हैं और एक फिक्स्ड अपना सेटअप के साथ काम कर सकते हैं, और तब जाकर के जो है हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे गाइस। और इसी तरह अगर बार बार स्ट्रैटेजीज अगर चेंज करते रहेंगे, मार्केट में रिग्रेट करेंगे, तो हमें कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। एंड में क्या होगा कि हमें लॉस ही होगा, और एक समय ऐसा आएगा जहां हम अपना सारा कैपिटल जो है वो लॉस कर जाएंगे। इसके बाद जो है हमारी साइकोलॉजी पूरी खराब हो जाएगी, फिर हम मार्केट को दोष देंगे, फिर ये वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उसके लिए गाइस पहले समझिए, चीज़ों को समझिए, अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करिए, उसके बाद जो है वो पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आप मार्केट में आइए। आप प्रॉफिटेबल बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आप प्रॉफिटेबल जरूर बनेंगे। तो उम्मीद करता हूं गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ये जो साइकोलॉजी वाली जो ये कॉन्सेप्ट है वो और भी नए ट्रेडर्स को सीखने को मिले, ताकि वो लोग भी जो है अपने लॉसेस को बंद कर सकें और एक बढ़िया ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करके खुद को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाए और अपना करियर सेट करके अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मिलते हो किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय।